Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Global Advertiser for innovative outdoor solutions. आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत उत्साहित हूँ मैं और मुझे लगता है कि बहुत सही स्क्रिप्ट मिली मुझे। कई बार मुझे मौका ऐसा आया था कि मैं हिंदी फिल्म में आऊँ, पर मुझे ऐसा लगता था कि जो फिल्में मैं कर रहा हूँ उससे अगर कुछ बड़ा हो, कुछ ऐसा हो जिससे हम इसको अलग लेवल पे कुछ कर पाएँ तो ही जाना ठीक रहेगा। तो जब ये स्क्रिप्ट मुझे मिली तो मुझे लगा कि करना चाहिए और रमेश भाई और हमारे इकबाल भाई दोनों लोगों ने ये विश्वास दिलाया कि हम लोग इसको पूरी तरह से न्याय करेंगे, अच्छी फिल्म बनाएंगे। तो अब हम प्रयास कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि एक अच्छी शुरुआत हुई। इकबाल जी, आज आप बॉलीवुड डेब्यू जैसे कहा दिनेश जी का और आम्रपाली का, क्या कहना चाहेंगे? आज विजुअल्स हमने जो देखे, आप सोए नहीं है लगता पूरी रात? हाँ, मैं 2 दिन से नहीं सोया हूँ। एक्चुअली मेरा पता है आपको, सारी बात कल से पता है। दरअसल दिनेश जी और आम्रपाली जी को जो है किसी परिचय का मोहताज नहीं है लोग। हिंदी सिनेमा में दिनेश जी कर रहे हैं पहली बार, शायद जी पहली बार कर रहे हैं, डेब्यू कर रहे हैं, पूछना ज़रूरी है। हाँ, पहली बार कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। दिनेश जी के साथ काम करने का सपना था मेरा। मेरे फेवरेट कलाकार भी हैं और मैं ये सिनेमा 2 साल से बनाना चाह रहा था। इनके पास स्क्रिप्ट लेके गया, कहानी सुनाई, इन्होंने सोचा करेंगे या नहीं करेंगे, काफ़ी इंतज़ार भी करवाया दिनेश जी ने, फिर हाँ भी बोला। फिर हम लोगों ने मिलकर फिल्म को शुरू किया, इस फिल्म को, और ये अच्छी शुरुआत हुई हम लोगों के लिए और आगे हम लोग बहुत बेहतर सिनेमा बनाएंगे। हिंदी जगत में एक बाहुबली हम देख चुके हैं कहीं ना कहीं जी, और ख्याल ये प्रोमो देखकर कहीं ना कहीं उसी का आता है। ऐसा क्या पब्लिक देखेगी इसमें जो एक इमेज से हट के दिखाया जाएगा? इस सिनेमा का बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट डायलॉग्स, बेस्ट वीएफएक्स, बेस्ट एक्शन और बेस्ट अदाकार, इन सारी चीज़ों को सिनेमा हिंदी ऑडियंस देखेगी। दिनेश भाई, आपके पास जब ये स्क्रिप्ट आई तो आपके दिमाग में भी गया होगा यार ये बाहुबली लग रही है कहीं ना कहीं। आपने इतनी जल्दी, जैसे बता रहे हैं डायरेक्टर साहब, 2 साल आपने भी लगा दिए जी करने की वजह, कहीं ना कहीं एक डर आपको भी नहीं लगा कि यार बाहुबली जैसे सामने लोग इमेज करते हैं हिंदुस्तान में, पब्लिक ये करेगी यार बाहुबली आ रही है? जी बिल्कुल डर नहीं लगा, क्योंकि हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में जो फिल्में बनती हैं, अब आप देख लीजिए कि लव के ऊपर, प्यार के ऊपर साल में सैकड़ों फिल्में बन के आती हैं। तो वैसे ही हमारे हिंदुस्तान में राजा महाराजाओं के समय की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो एक सिनेमा में हम लेके नहीं दिखा सकते। उसके लिए बहुत सारा सिनेमा बनेगा तो हम देख पाएंगे, बता पाएंगे। तो बाहुबली एक साम्राज्य की कहानी थी, एक राजा की कहानी थी। ये जो महाबली वीर योद्धा है, एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी है जो हिंदुस्तान का ही वीर योद्धा है, भले वो काल्पनिक या जैसे काल्पनिक ही है, पर एक नई स्टोरी, एक नई कहानी और एक नया नज़रिया देखने को मिलेगा। आपने जो फिल्म की, आप उसमें तो देवसेना, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? क्या? लेकिन देवसेना उसमें तलवार करती दिखी थी, इसमें आपका कोई एक्शन नहीं होगा और इसमें करने की आपको क्या वजह, जो हम सबसे पूछेंगे कि करने की वजह होती है कि आपके भी दिमाग में गया होगा बाहुबली, लेकिन क्या इसमें आप एक्शन सीन करती हुई? नहीं, एक्चुअली जब मैंने स्टोरी सुनी थी इसकी, तो इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। जो अजम्पशंस जो लोगों को थोड़े बहुत हो रहे हैं शायद, उससे बहुत अलग कहानी है। और एज अ परफॉर्मर मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है। आई एम एक्चुअली गोइंग टू टेक स्वॉर्ड फाइटिंग क्लासेस एंड एवरीथिंग, और हॉर्स राइडिंग क्लासेस लेने पड़ेंगे मुझे इस फिल्म के लिए, और आई एम सुपर एक्साइटेड टू डू इट। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर कोई चैलेंजिंग काम करने मिले तो, और इस फिल्म में मुझे मिला है एंड आई एम फीलिंग लकी दैट आई विल बी डूइंग इट। रमेश जी, आपके लिए कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है 5 लैंग्वेज में, बॉलीवुड की सबसे बड़ी, दिनेश जी आम्रपाली का डेब्यू बॉलीवुड में, व्हाट डू यू हैव टू से, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सबसे बड़ा निर्वा जी के साथ काम कर रहा हूँ, जो अपने आप में एक स्टार है, साथ में आम्रपाली जी, तो ये पैर ही अपने आप में एक हिट है।
तो मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं इस फिल्म को इस तरह से प्रेजेंट करूं कि मेरे बैनर का नाम हो, मेरी फिल्म का नाम हो, मेरे डायरेक्टर का नाम हो। और आज आपने देखा कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम से फिर भी मेरी जो थिंकिंग है शायद निर्वा जी को भी लगा होगा कि नहीं कुछ मेहनत तो हमारी लग रही है। और सब लैंग्वेजेस की बात हो रही है, हिंदी का डेब्यू है, तमिल, तेलुगु, बंगाली। हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर दिस प्रोजेक्ट बिकॉज आपके बाकी प्रोजेक्ट्स से एकदम हटकर रहेंगे, तो आपको खुद एज एन एक्टर यू फील दैट योर नेक्स्ट लेवल? जी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि एज ए एक्टर मैं हमेशा चाहता था कि मैं हिंदुस्तान की सारी भाषाओं में काम करूं, और कुछ भाषाओं का ज्ञान मुझे है भी। जैसे मैं बंगाल में पैदा हुआ तो बंगाल में मेरी पढ़ाई हुई, बंगाली मुझे आती है, मैं बात कर सकता हूं, और मैं तेलुगु भी सीख रहा हूं। तो मेरी इच्छा थी कि मैं कई भाषाओं में काम करूं, और ये इच्छा मेरी तब जगी थी जब मैंने डी रामानायडू सर के साथ में काम किया था। उनकी फिल्म मैंने की थी शिवा। तो मुझे पता चला था कि डी रामानायडू सर ने हिंदुस्तान की सारी भाषाओं में फिल्म बनाई है। तो वहाँ से मुझे मन में आया कि मैं भी सारी भाषाओं में काम करूँगा। तो एक साथ मुझे 5 भाषाओं में काम करने को मिलेगा ये सोचा नहीं था, पर मिला है तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी आप कुछ बताएंगे फिल्म की जो यूएसपी है वीएफएक्स के अलावा, और आपने कहा स्क्रीन पे, बट वी सी द रोमांसिंग कैसा? डेफिनेटली रोमांस सिनेमा में हीरोइन है, हीरो है, तो डेफिनेटली रोमांटिक सॉन्ग्स भी होंगे, रोमांस भी होगा। हो सकता है रोमांस के साथ में मतलब जो देवसेना वाली बात उन्होंने की अभी, वो हीरोइन देवसेना वाला किरदार भी अदा करे। बहुत सारी चीज़ें स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स जो है सिनेमा का वो यूएसपी है, एक्शन तो है ही है। एक फिल्म जब आप बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी पार्ट 2 बनाने का पहले ही निर्णय ले लिया जी। तो क्या इस फिल्म का एक्टर डायरेक्टर का कॉलेज है या पार्ट 2 बनने का भी कोई ना कोई प्लान अभी से है जो हम मौका मिलेगा तो ज़रूर बनाएंगे। नहीं, आप लोग हिट करवाएंगे तो ज़रूर बनाएंगे। टू भी कंटिन्यू तो नहीं रखा जाएगा? नहीं, ऐसा सस्पेंस कुछ भी नहीं है सिनेमा में, एक डेफिनेट एंड फिल्म। रमेश जी, डिस्ट्रीब्यूशन को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? 5 लैंग्वेजेस है, ऑलरेडी आप कह रहे हैं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने 35 साल से किया है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन में मेरे को तकलीफ नहीं है। और मैं एक बेसिक साउथ से हूँ तो मुझे साउथ की भी टेंशन नहीं है। अब कोशिश ये है कि मैं अपनी फ़िल्म को ऐसा प्रेजेंट करूँ कि जिसमें जो पहली बार करने के लिए एक आदमी को उत्साहित होती है, उत्साहितता मेरे में रहे। और निर्वा जी का सपोर्ट है, अमरपाली जी का सपोर्ट है, मेरे डायरेक्टर का सपोर्ट है, तो मैं इसको प्रेजेंटेशन में कोई कमी नहीं छोड़ूँ। आज जो टेक्निकली प्रॉब्लम हुई है, आगे कहीं ऐसी टेक्निकली प्रॉब्लम ना हो। आज आप मीडिया लोगों को सबको मैं बोल रहा हूँ कि टेक्निकली प्रॉब्लम जो होती है अनफॉर्चुनेटली हो गई, बट आगे कभी ना हो, ऐसा हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। एक्चुअली हम पूरी टीम वी आर ऑल वेरी सॉरी कि ऐसे आप लोगों को देखना पड़ा। हमारे फिल्म का फर्स्ट लुक जो भी पहली बार मीडिया के सामने आया वो ऐसा आया, बट वी आर रियली वर्किंग वेरी हार्ड ऑन इट। और हम लोग एटलीस्ट पहली बार इतना बड़ा काम करें। सो आई जस्ट होप कि आप लोग हमारी अपॉलॉजीज एक्सेप्ट करें। बहुत खूबसूरत लग रही है आप महारानी के किरदार में। अच्छा, कड़प्पा कौन होगा और कैसा एक्सपीरियंस है? एक्चुअली ये वही फिल्म नहीं है, ये बहुत डिफरेंट फिल्म है। इसमें हमारे विलेन का मोटिव अलग है, ये अलग कहानी है। सो इसमें जैसे हमारे सुशील सिंह जी एक्टर वो नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं और बहुत स्ट्रांगली प्ले कर रहे हैं। वो और दिनेश जी जब एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं स्क्रीन पे या होंगे तो लोगों को देख के लगेगा कि हाँ अब कुछ होने वाला है। एक्चुअली दिनेश जी, वैशाली नगर की बात हो रही है, तो ये कहाँ का कहानी है और क्या कुछ कहना चाहेंगे वैशाली नगर? पूरी तरह से काल्पनिक कहानी है, और कहानी के बारे में पूरा डिटेल आपको तो तब मिलेगा जब फिल्म बन के तैयार हो जाएगी। क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी जो लोग उम्मीदें लगा रहे हैं, जो सोच रहे हैं ऐसा कि ये बाहुबली की तरह फिल्म होगी या कैसी फिल्म होगी, तो अभी थोड़ा अंदाज लगाते रहें। जब फिल्म बन के आएगी तो पता चलेगा कि ये क्या कहानी है और कितनी अलग कहानी है, और इकबाल जी ने क्या सोच के इसको बनाया। कब तक ये शूटिंग शुरू होने वाला है और शूटिंग तो शुरू है, कब तक शूटिंग होगा? कब तक ये फिल्म हम लोग लेके आएंगे 2019 में आएंगे, क्योंकि ये काफ़ी समय हमें शूट करने में लगेगा, क्योंकि इन्होंने मुझे पहले ही कह दिया कि हमें 100 दिन चाहिए आपका। तो
मैंने भी 3-4 महीने तक की जो फिल्मों का हमारा रहता है वो हमने रोक के इनको ही दिया हुआ है, तो काफ़ी समय उस शूट में लगेगा। उसके बाद चूँकि इस फिल्म में VFX का काम बहुत ही ज़्यादा है तो उसमें भी काफ़ी समय लगेगा, तो मुझे लगता है 2019 में ही हम लेके आ पाएंगे इस फिल्म। दिनेश जी, कुछ चैलेंजेस शूट करते हुए, कोई इंसिडेंट जो आप बताएंगे अभी तक जितना आपने शूट किया आपको लगे? आम्रपाली, आपसे भी जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो होता है कि जब आप किसी जानवर के साथ शूट कर रहे होते हैं। घोड़ा जो है, वही जब मैं पहले दिन गया सेट पे तो मैं सर से कह रहा था कि आज यहाँ घोड़ों को देख के मुझे नाना पाटेकर जी की याद आ रही है वेलकम के। मैं तो रुक रहा हूँ, ये नहीं रुक रहा है, मैं क्या करूँ। तो ये है कि जब हम घोड़ों के साथ में शूट करते हैं तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, एक ही शॉट को कई बार देना पड़ता है। ऐसे ही 5 भाषाओं में है तो 5 टेक तो ऐसे ही देना है। उसके बाद भी अगर कभी घोड़े का मन नहीं हुआ टेक देने का तो फिर कई बार हमको रीटेक करना पड़ता है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर ठीक है, चूँकि फिल्म इतनी अच्छी बन रही है कि हम लोग तैयार रहते हैं उसके लिए भी, और काफ़ी मेहनत चल रही है। थैंक यू। Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.